नेता और पार्टी के का ऑक्सीजन जो है तो आंदोलन होता है, ठीक है। नहीं तो देख लीजिए ना, धीरे धीरे वोट परसेंटेज कितना रिड्यूस हो रहा है। एजुकेशन, रोजगार, ये सब कोई एजेंडा पे नहीं है। डिग्निटी का सवाल एजेंडा पे नहीं है, रोटी का सवाल एजेंडा पर नहीं है। और राजा हो गए ना, उत्तराधिकारी तो राजा लोग देता है। तो अब दलित राजनीति का स्पेस कहाँ बचा। तो बहुत लोग जो आस लगा के बैठे होंगे बसपा के अंदर भी कि हमारा नंबर भी आएगा। कांशीराम जी का समय उठाकर देख लीजिए, कितने तरह तरह के लीडर थे एक पार्टी के अंदर। जैसे कांशीराम जी के समय का बसपा वो अलग था, अब की बसपा अलग है। नमस्कार, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं अम्बेडकर नामा और बोल 85 की साझा पेशकश। मेरे साथ प्रोफेसर रतन लाल जी हैं। कल लखनऊ में बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन कुमारी मायावती जी ने देश भर के समस्त वरिष्ठ पदाधिकारियों को बुलाया था, एक मीटिंग रखी थी और उसमें अपने भतीजे आकाश आनंद को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। इसी विषय पर चर्चा करेंगे। प्रोफेसर रतन लाल जी हमारे साथ हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उत्तराधिकारी बनाया जाना कितना सही है और कितना गलत है। सर, कैसे देखते हैं, बहन जी ने भतीजे को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, जबकि काशीराम साहब ने स्पष्ट रूप से लिखा था बसपा के बायलॉज में कि कोई भी व्यक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के ब्लड से संबंधित पार्टी का पदाधिकारी नहीं होगा। देखिए, जैसे एक उम्र के हिसाब से एक व्यक्ति का विकास होता है, समाज का विकास होता है, परिवर्तन उसमें आते हैं जी। उसी तरीके से कांशीराम जी के समय का बसपा वो अलग था, अब की बसपा अलग है। और मुझे कोई आश्चर्य इसमें नहीं हो रहा है। जिस तरह से और पार्टियां हैं उसी तरह से बसपा भी एक पार्टी है। तो जो कैरेक्टर भारत की राजनीति में है उससे भी वही बसपा में भी वो कैरेक्टर है। तो अब ये आंदोलन नहीं रहा, अब एक प्राइवेट पार्टी हो गया है जिसका काम सिर्फ चुनाव लड़ना है। कोई आंदोलन नहीं करना है, कोई मिशन नहीं, मूवमेंट बढ़ाना आगे। तो और पार्टी की तरह ये भी एक पार्टी है। नहीं सर, आप कह रहे हैं कि और पार्टी की तरह पार्टी है, लेकिन बसपा के लोग कहते हैं कि बसपा पार्टी नहीं है, एक महापुरुषों का मूवमेंट है। तो मूवमेंट का में तब्दीली हो गई ना अब। अब बहन जी के बाद उनका भतीजा उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। उसके बाद जब वो थोड़ा सा बुजुर्ग होंगे तो उनके बच्चे होंगे, वो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। तो मूवमेंट का कैरेक्टर बदल गया ना। मूवमेंट पहले मासेस में चलता था, लोग नए नए लीडर उभरते थे मूवमेंट से। कांशीराम जी का समय उठाकर देख लीजिए, कितने तरह तरह के लीडर थे एक पार्टी के अंदर। अब बाकी लोग फॉलोअर होंगे और लीडर सिर्फ एक ही जगह से आएगा, जैसे और पार्टी में भी होता है। तो जैसे कांग्रेस में हो रहा है, सपा में हो रहा है, पार्टी में। लेकिन वो सब थोड़ी कह रहा है कि हम मिशन और मूवमेंट चला रहे हैं। आप जितने मिशन मूवमेंट का फोटो लगा रहता है उसमें पेरियार, फुले, तमाम, चाहे अम्बेडकर का, तमाम कर्पूरी ठाकुर, चाहे जगदेव बाबू, तमाम ऐसे लोग हैं। उन्होंने कभी विरासत अपने घर में रखी क्या? राजनीतिक विरासत रखी? बाबा साहब तो इवन अपने बेटा को, मैंने वीडियो बनाया था, चिट्ठी लिखा था कि तुम अगर गड़बड़ करोगे प्रेस में, उनका प्रिंटिंग प्रेस था ना, भूषण प्रिंटिंग प्रेस, तो तुम्हारे ऊपर हम मुकदमा करेंगे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने बेटे को कहा कि ये सब जो है ना लोगों को दिया हुआ है और लोगों के काम के लिए आने के लिए है, इसमें गड़बड़ करोगे तो मुकदमा करेंगे। तो वो उसूलों की राजनीति थी। अब राजनीति में पैसा का बोला ज्यादा हो गया है और वंशानुगत ट्रांसफर हो रहा है, तमाम ही हो रहा है। तो मैं तो ये सर्वजन की पार्टी कहते हैं, मैं तो दलित पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ दलित फोकस कर रहा हूँ कि अभी दलित राजनीति का भविष्य जो है ना अंधकार में है। 4 साल से आनंद पूरे देश भर में घूम रहे हैं, आकाश आनंद। अभी चुनाव भी हुए 4 राज्यों में। इसके पहले उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ था विधानसभा का, तो उसमें 1 ही सीट जीते। तो उससे ज्यादा पावरफुल तो अब राजस्थान हो गया, वहाँ 2 सीट जीते, 100% हाइक। 100%। तो ये तो हर पार्टी अपना असेसमेंट करती है, और मैं तो एज सोशल साइंटिस्ट, एक्टिविस्ट में आपसे बात कर रहा हूँ कि हर पार्टी अपना असेसमेंट करती है। उनको लग रहा हो कि असेसमेंट ऐसी ठीक है, तो बहुत लोग जो आस लगा के बैठे होंगे बसपा के अंदर भी कि हमारा नंबर भी आएगा। जैसे बहन जी ने कहा था, एक बार घोषणा किया था पहले कि हमारा उत्तराधिकारी चमार समुदाय का होगा, 20 साल छोटा होगा, अनमैरिड होगा, अविवाहित होगा, उसकी शादी मेरे परिवार का नहीं होगा, मेरे परिवार का नहीं होगा। तो अब देखिए ना, सीधा उलट हो गया ना। मतलब बहन जी कहीं ना कहीं अपनी ही बात से मुकर गई। हाँ, मुकर गई, और जो वादा जनता से किया था उस वादे पे नहीं रही। बहुत सारे पार्टी में जो सेकंड इन कमांड होंगे पार्टी में, तो इस उम्मीद में रहे होंगे कि भाई हमारा नंबर भी आएगा। नहीं, जब बहन जी ने स्टेटमेंट दी थी तो लोग कयास लगाते थे कि राजा राम जी का नाम शायद आया, क्योंकि वो समय उन सारी बातों पर खरे उतरते थे, राज्यसभा सांसद भी थे उनसे। हाँ, जाहिर है, लेकिन अब वो सब बात कुछ रही नहीं। अब आकाश आनंद पार्टी के सुप्रीमो होंगे, सुप्रीमो। अब उत्तराधिकार जब देने लगे लोग राजनीति में, तो समझ लो कि
अब राजा हो गए ना, उत्तराधिकारी तो राजा लोग देता है, तो अब दलित राजनीति का स्पेस कहाँ बचा। इसलिए मुझे ब्लिंक करता हुआ दलित राजनीति दिख रहा है। भले हमारी बात कोई खराब किसी को लगे, लेकिन बात तो वही है ना कि जो हक हकूक संविधान से मिले थे, जो अधिकार मिले थे, बार बार ये मुद्दा उठा रहे हैं आपके साथ बातचीत में। बिल्कुल। एजुकेशन, रोजगार, ये सब कोई एजेंडा पे नहीं है। डिग्निटी का सवाल एजेंडा पे नहीं है, रोटी का सवाल एजेंडा पर नहीं है। खाली नारे लगाने से थोड़ी हो जाएगा कि अब तो हो सकता है कि पहले लोग कहते थे कि नेक्स्ट पीएम बहन जी, अब हो सकता है नारा लगाए नेक्स्ट पीएम आकाश जी। हाँ, ये भी हो सकता है कि नेक्स्ट पीएम राहुल गांधी के सामने आकाश आनंद को पेश कर दें। तो अच्छी बात है, पीएम बन जाए, अच्छा है, लेकिन अब कोई घोषणा पत्र नहीं है, कोई मैनिफेस्टो नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है। अब ये कहना सिर्फ कि भारत का संविधान ही हमारा घोषणा पत्र है, तो संविधान में तो बहुत सारे तब्दीली हो गए ना। 370 पे आपने देखा है सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगा दी। तो संविधान अगर बदल जाएगा तो अब बदला ही जा रहा है, बहुत सारे इतने संशोधन हो चुके हैं उसमें, तो बदल जाएगा तो कौन सा संविधान आपका मैनिफेस्टो होगा। क्या कहता बाबा साहब, संविधान जब लागू हो गया उसके बाद भी बाबा साहब ने जो है ना शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का घोषणा पत्र निकाला था। 51-52 का चुनाव उन्होंने लड़ा था ना, तो घोषणा पत्र निकाला था। उसके बाद रिपब्लिकन पार्टी जब बनी थी तो उसका भी पूरा घोषणा पत्र, उसका मैनिफेस्टो, तमाम बायलॉज और नेता कैसे बने, उसके लिए वो पूरा रिपब्लिकन स्कूल खुले थे। हाँ, ये बड़ी बात मैं अपने दर्शकों को बता दूं, बाबा साहब ने रिपब्लिकन स्कूल एकमात्र भारत में किसी ने नहीं ऐसा किया था, लेकिन बहुत जल्दी उनका जो है परिनिर्वाण हो गया। पूरा उन्होंने सिलेबस बनाया था कि लीडर बनने के लिए क्या क्या पढ़ना चाहिए, क्या क्या पढ़ना, इतिहास, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, ये सब की जानकारी होना चाहिए, एक अच्छा ऑरेटर होना चाहिए, उसको भाषण देने की कला आनी चाहिए। तो बाबा साहब थे। तो अब तो लीडर पता नहीं कैसे बनते हैं, तो खाली चुनाव, सब लोग खाली चुनाव ही लड़ रहे हैं, कोई इस तरह का इंस्टीट्यूशन नहीं क्रिएट हो रहा है, न इस पर विमर्श हो रहा है। पार्टी में तो खैर इनर डेमोक्रेसी कहीं नहीं है, तो इसलिए जैसे सब पार्टी वैसी एक बसपा पार्टी हुई। लोग बसपा को जैसे लोग कहते थे कि बसपा बहुजन महापुरुषों का मूवमेंट है, मिशन है, अब बसपा मूवमेंट नहीं बल्कि एक वैसी पार्टी है जैसे तमाम पार्टी, चाहे सपा है, आरजेडी है, कांग्रेस है, तमाम पार्टी। वैसे वो सर्वजन पार्टी तो हो ही चुकी है ना। अब दलित कहीं उस डिस्कोर्स में नहीं है कि दलित का पूरा जो सिक्योरिटी का सवाल है, जो उनके आत्मसम्मान, वो कोई डिस्कोर्स में नहीं है, तो हर पार्टी की तरह हो गया। और कांशीराम जी का वसीयतनामा हमने पढ़ा है, उसको पढ़ना चाहिए फिर बार बार, और मैं सोचता हूँ कि फिर उसको निकाल के उसमें जरा एक आध चर्चा मैं करूंगा कि वसीयतनामा में क्या उन्होंने लिखा था। वो चाहते तो वो भी अपने घर से किसी को उत्तराधिकारी बना सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। नहीं, बहन जी ने कल एक बड़ी घोषणा भी किया है कि हमने तमाम लोगों पर विश्वास किया, मगर कोई हमारे प्रति, मतलब पार्टी के प्रति खरा नहीं उतरा। तो बहन जी के 40 साल के राजनीतिक कैरियर में एक व्यक्ति भी ऐसा नहीं हुआ, काशीराम साहब को हजारों आदमी मिल गए, एक आदमी भी ऐसा नहीं मिला कि मतलब क्या जो जिस पर विश्वास किया जा सके। अरे बड़ी नेता है, इसका मतलब तो जितने अभी उनके मेंबर हैं पार्लियामेंट में हैं, वो कोई विश्वास लायक नहीं है। जितने लोग 40 साल से उसमें जुड़े हुए हैं, तो इसको क्या कहा जाए। मतलब कोई भी काम आप कर रहे हैं तो उसका जस्टिफिकेशन खाली देने के लिए, तो इसका मतलब तो लायक नहीं था, सबको हटा दीजिए ना पार्टी से। इतने दिन में किया क्या फिर? नहीं सर, इसको थोड़ा सा मैं अपने दर्शकों को बताता चलूँ कि कई बार हम ऐसे भी इसको करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं कि अगर एक क्लास के अंदर 40 बच्चे हैं और 40 के 40 फेल हो जाएं, तो फिर ज़रूरी नहीं है कि बच्चे नालायक हैं। ये भी हो सकता है कि टीचर ठीक ना हो पढ़ाने वाला, ये इसको मैं चलिए हाँ ऐसे देख सकते हैं। और अब एक्चुअली बात ये है ना कि लोगों ने लीडर बनाना छोड़ दिया है। पॉलिटिकल पार्टीज ने लीडर बनाना छोड़ दिया है। एक तरीके से लीडर के नाम पे डीलर ही ज़्यादा बन रहे हैं। तो ये गड़बड़ तो है ना, लोकशाही का जो चरित्र है। इसीलिए तो बीजेपी एज ले लेती है ना कि देखिए हमारे पार्टी में ज़्यादा ये है, बहुत सारे लीडर्स हैं, डेमोक्रेसी है, एज ले लेती है। तो ठीक है, अब उनकी मर्जी है, उनके सामने कौन बोलेगा? जो बोलेगा पार्टी से बाहर है, वो दानिश अनिल निकल गए खाली राहुल गांधी से मिलने की वजह से। तो ठीक है, मतलब दलित समाज को ज़्यादा उम्मीद नहीं करनी चाहिए। दलित समाज को अगर मैं बार बार कह रहा हूँ कि नेताओं का चक्कर छोड़ो, इलेक्शन के दिन जगेगा, आप सीधा और सीधा सामाजिक सम्मेलन करो और एजेंडा तय करो कि हमारा मैनिफेस्टो ये है, और पॉलिटिकल पार्टी से बात करो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के मेरे मैनिफेस्टो पे क्या क्या इसमें से करोगे पहले बताओ। लेकिन दिक्कत ये भी है ना कि जितने सोशल जस्टिस के लीडर्स लोग रहे हैं, वो दलित समाज ओवर पीरियड ऑफ टाइम भूल भी जाता है, खाली रिचुअल बना के रह देता है, जय काशीराम जय बाबा साहब। लेकिन अभी देखिए पीछे रखी हुई 11 वॉल्यूम किताब छपी हुई, मैं फिर से कांशीराम पढ़ना शुरू करूँगा कि बहुजन संगठक के आर्टिकल सब का कलेक्शन है उसमें, अलीगढ़ वालों AR अकेला साहब ने छापा है।
तो अब पॉलिटिकल पार्टी में पढ़ने का भी चलन नहीं है ना, पढ़ने का चलन नहीं। जो मुख्य कानून था, जो कह दिया वही कानून है। कोई इसमें वोटिंग होता, कोई डिबेट होता फ्यूचर स्ट्रैटेजी के लिए, तो कहीं नहीं है। जैसे और कहीं नहीं है वैसे बसपा में भी नहीं है। तो पार्टी विद डिफरेंस नहीं है। कोई डिफरेंस, कोई आंदोलन से निकली अब सीधा हो गया पर्सनल पार्टी है। आंदोलन वगैरह छोड़ दिए। वैसे भी लोग कहते ही हैं कि आंदोलन नहीं करो FIR हो जाएगा, जेल चले जाओ, नौकरी क्यों मिलेगी, तो सब लोग नौकरी कर लेगा। और आंदोलन नहीं होता तो ना नेता बचता है ना पार्टी बचती है। नेता और पार्टी के का ऑक्सीजन जो है तो आंदोलन होता है, ठीक है। नहीं तो देख लीजिए ना, धीरे धीरे वोट परसेंटेज कितना रिड्यूस हो रहा है ना, सिमटते जा रहे हैं। और अब कह रहे हैं कि अकेले चुनाव लड़ेंगे, किसी से समझौता नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा वोट ट्रांसफर हो जाता है, उनका वोट नहीं आता हमारे पास। तो भाई 10 लोकसभा पिछले चुनाव में जीते ही ना, सपा बसपा हम लोग कह ही रहे थे कि ये नेचुरल गठबंधन होना चाहिए। तो 10 लोकसभा जीते हैं, इस बार 24 चुनाव आ ही रहा है, और उसमें देखते हैं कितना लोकसभा आता है। वोट तो डाउन हो रहा है, वोट डाउन हो रहा है। मैं इस बातचीत को कंप्लीट करूं, सर ने हमें समय दिया, सर का बहुत बहुत आभार। एक गांव देहात में एक बात कही जाती है कि खाता ना भाई, लाला जी जो कहें वो सही। तो मैं यहाँ ये कह सकता हूँ बसपा के बारे में, कुछ लोगों को बुरी भी लग सकती है, आकाश आनंद की घोषणा हमारे लिए ना तो खुशी का विषय है ना चिंता का विषय है, जैसे आम एक रूटीन चीज है। तो उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो रही है, चर्चा का विषय भी एक्सपेक्टेड। हाँ बिल्कुल। तो ये कोई चर्चा का विषय भी नहीं था, लेकिन बहुत सारे लोगों के फ़ोन मेरे पास आए कि राहुल जी इस पर एक वीडियो बनाइए, तो मैंने सोचा कि सर से बातचीत की जाए। मैं यही कहूँगा कि खाता ना भाई, बहन जी जो कहते हैं, दलित समाज को अपना रास्ता खुद अब तलाशना चाहिए। बड़े बड़े ख्वाब ऐसे जो है ना नहीं देखने चाहिए, और नेताओं से तो कम से कम उम्मीद बंद कर दें। हाँ, अब तो कुछ है ही नहीं, कहाँ कुछ है ही नहीं, तो एजेंडा कोई विमर्श ही नहीं बचता, विमर्श ही नहीं है, कहाँ है विमर्श। हाँ, तो नौकरियाँ सब प्राइवेटाइज हो गई, 3-4 तो हो गई, कोई विमर्श है? समाज में हमारे मांग भी नहीं है ना, कहाँ मांग है? बिल्कुल। तो इसको हम बातचीत को यहाँ कंप्लीट कर रहे हैं, और मैं यही कहूँगा कि इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य यही था। हम कोई बसपा के का विश्लेषण नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं बता रहे हैं कि क्या हुआ, क्या आकाश आनंद का राजनीतिक भविष्य होगा, वो सारी भविष्य के गर्म में है सारी चीज़ें। लेकिन एक एज ए एक्टिविस्ट हम लोग ये कह सकते हैं कि ये बसपा अब वो पुराने वाली बसपा नहीं है जो काशीराम के दौर की बसपा थी। और आज मैंने देखा कि बसपा में 2 फाड़ होते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक वो लोग हैं जो मान्यवर साहब काशीराम की सोच से निकले थे, उनके विचार से आगे निकले थे, तो वो तो पहले ही निकाल दिए गए। हाँ, वो पहले निकाल दिए गए। जो हैं थोड़े बहुत बचे हैं तो वो खामोश हैं, बोल नहीं रहे हैं। तो एक तो वो लोग हैं जो दबी जबान में बहन जी की बात का समर्थन कर रहे हैं, और एक वो अंधभक्तों की टोली जो बन गई, जिन्होंने बसपा की राजनीति को नहीं समझा, जो कह रहे हैं कि जब सपा में अखिलेश आ सकते, राहुल गांधी आ सकते, तो यहाँ क्यों नहीं आ सकते। इसीलिए मैंने कहा ना कि कोई डिफरेंस नहीं है, सब एक ही तरह का है, सब एक ही तरह का है। तो राजनीति जो व्यक्ति कर रहा है, वो ये उम्मीद, जो लोग बसपा के लोग कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी एक राजनीतिक पार्टी नहीं बल्कि बहुजन महापुरुषों का मिशन है, अब वो मिशन खत्म हो गया और बहुजन समाज पार्टी भी अन्य पार्टियों की तरीके से एक राजनीतिक पार्टी बन गई है। आपकी इस वीडियो के बारे में क्या प्रतिक्रिया, हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिए, और मैं फिर आप तमाम लोगों का धन्यवाद करता हूँ। शुक्रिया, थैंक यू।